Hello everyone, this is architect Naveen Zaman. I graduated from University of South Asia in 2017. I have been doing practice since 2017 as well. Currently, I have been teaching in UET Lahore, and my master's is like going on from UET as well. So in my practice, I have been involved in different projects. For example, like residential projects, commercial projects, retails and restaurants, cinemas as well. One of my highlights is Tehzeeb Factory in Lahore, which is located in Kana. I have been doing these projects with my senior architect Nawab Nayyir Afzal, and the company's name is Arcare. Along with that, I have been working on a project. It's very close to my heart. That is called Lahore Awargi. That is basically an initiative started by me to involve history, art, and culture into architecture. Lahore Awargi, Seen and the Unseen, is basically about art, history, architecture, and cultural tourism. अगर हम आर्किटेक्चर की बात करें तो आज के दौर में हम बहुत ज़्यादा मॉडर्नाइज, सस्टेनेबिलिटी और इन चीज़ों को भी देखते हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि हिस्ट्री और हमारा जो कल्चर है वो भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है आज के दौर में, कि हम इन चीज़ों को कभी हम इससे इग्नोर नहीं कर सकते इन चीज़ों को, राइट। तो इसी चीज़ को सोचते हुए 2020 में आई स्टार्टेड लाहौर अवारगी। लाहौर अवारगी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि बेसिकली ब्रिज करता है हमारी जनरल पब्लिक को और आर्किटेक्ट्स और आर्टिस्ट्स को, जिसके बहुत सारी एक्टिविटीज़ के अंदर हम डिफरेंट लोगों को इनवाइट करते हैं। उसके अंदर आर्किटेक्ट्स भी होते हैं और जनरल पब्लिक भी होती है, और इनका आपस में जो कनेक्शन है, जब ये वहाँ पे आते हैं, बात करते हैं एक दूसरे से और निगोशिएशन करते हैं, और एक इंटरैक्टिव सेशंस जो जनरेट होते हैं, उसके अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हैं जनरल पब्लिक को क्लियर हो जाती हैं, जो कि यूजुअली किसी प्लेटफॉर्म के ऊपर जो है वो बात कोई नहीं कर रहा होता उसके ऊपर। फॉर एग्जांपल अगर जनरल पब्लिक की हम बात करें तो बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनको आर्किटेक्चर का पता ही नहीं होता। सो जब हम इनवाइट करते हैं, हम डिफरेंट हिस्टोरिकल प्लेसेस पे जाते हैं, विजिट्स करते हैं और हिस्ट्री को एक्सप्लोर करते हैं, अपने कल्चर को एक्सप्लोर करते हैं, तो जो डिफरेंट आर्किटेक्ट्स होते हैं, आपको पता है जब अपनी स्टडीज़ के अंदर इन सब चीज़ों को हमने पढ़ा होता है, तो हमारा पर्सपेक्टिव जो है हमारे आर्किटेक्चरल हेरिटेज की तरफ, वो एक डिफरेंट होता है। तो जब जनरल पब्लिक के साथ हम उन चीज़ों को शेयर करते हैं, उनको मिल बैठ के हम उनको डिस्कस करते हैं, तो वो एक और ही माहौल बन जाता है। सो इस तरह के बहुत सारे एक्टिविटीज़ हैं जो लाहौर अवारगी अभी तक प्लान कर चुका है, और इंशाल्लाह हमारी उम्मीद करते हैं हम आगे फ्यूचर में भी इस चीज़ को हम कंटिन्यू रखेंगे। तो इसमें हमारे पास लाहौर हेरिटेज वॉक है, जिसके अंदर हम लाहौर की डिफरेंट लोकेशंस पे जाके हेरिटेज वॉक्स करवाते हैं, और उसमें प्रॉपर गाइडेंस दी जाती है हमारे हेरिटेज के मुतल्लिक, हमारे आर्किटेक्चर के मुतल्लिक। और इसके अलावा हमारी स्केच वॉक्स हैं, जिसमें हम स्टूडेंट्स को जो है वो अपने साथ इंगेज करते हैं और उनको प्रमोट करते हैं कि हम डिफरेंट लोकेशंस पे जाके लाइव स्केचिंग करें। अब उस स्केचिंग का फ़ायदा क्या होता है कि हमारे पास हिस्ट्री जो है वो डॉक्यूमेंट होती है इन द फॉर्म ऑफ पेपर्स, राइट। लेकिन अगर हम अपने हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को देखें, अपनी हिस्टोरिकल बुक्स को देखें, तो बहुत से इस तरह के हमें दस्तावेज़ और मुग़ल बुक्स मिलती हैं जिसके अंदर जो ड्राइंग्स हैं, स्केचिंग है, उनका बहुत बड़ा पार्ट रह चुका हुआ है वो। तो उस चीज़ को हम दोबारा से करने की कोशिश कर रहे हैं थ्रू लाहौर अवारगी, कि इनको हम कंपाइल करके एक बुकलेट की फॉर्म में या इसको पब्लिकेशंस की तरफ लेकर जाएं। तो ये अभी हमारा रिसर्च वर्क और ये सारी जो कंपाइलेशन है वो स्टार्ट हो चुकी हुई है। जहाँ तक बात है स्टूडेंट्स के इंटरेस्ट की इन हिस्ट्री एंड आर्किटेक्चर, तो मेरा ख्याल है कि सबसे पहले तो ये स्टूडेंट पे डिपेंड करता है कि क्या उसको इस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट भी है कि नहीं है। ऑफ कोर्स हमारा हिस्ट्री जो है वो पार्ट ऑफ करिकुलम है आर्किटेक्चर में, और हिस्ट्री और आर्ट की हमें नॉलेज बिल्कुल होनी चाहिए। लेकिन स्टूडेंट की जब हम बात करते हैं तो मेरा ख्याल है कि उसमें टीचिंग मैथडोलॉजीज़ जो हैं वो बहुत काउंट करती हैं, और पढ़ने वाले के ऊपर और पढ़ाने वाले के ऊपर दोनों पे डिपेंड करता है कि किस तरह से लर्निंग जो है उसको इम्प्रूव किया जा सकता है। सेकेंडली, इसमें मैं ये बात ऐड करना चाहूँगा कि हमें यहाँ पे कल्चरल टूरिज़म जो है वो अपने स्टूडेंट लाइफ में ही उसके ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करना चाहिए, क्योंकि जब हम अपनी पास्ट को, अपने हिस्ट्री को हम ऑन ग्राउंड जाके उन रियलिटीज़ की बात नहीं करेंगे और उनको नहीं समझेंगे, तो वो एट द एंड स्टूडेंट के लिए भी मुश्किल होता है
कि उनको समझ नहीं आ रही होती कि हम किन किन चीज़ों की बात कर रहे हैं, हम किन टॉपिक्स को डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने वो देखी नहीं होती पर्सनली, वहाँ जाके उन ऑन ग्राउंड रियलिटीज़ को नहीं समझा होता। और वो जो इंटरवेंशंस जो आजकल के दौर में हम जाके वहाँ पे देखते हैं, उन हिस्टोरिकल स्पेसेस में जाके, उन हिस्टोरिकल प्लेसेस पे जाके, तो वो उनके लिए कैचअप करना बहुत मुश्किल हो जाता है। एंड लास्टली जो टीचिंग के अंदर एक बहुत ज़्यादा मैंने चीज़ देखी है कि टीचर्स बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं डेट्स पे और नेम्स पे, पर मेरा ख्याल है कि इसको थोड़ा सा अमेंड करना चाहिए, अपने करिकुलम को रिवाइज़ करना चाहिए और टीचिंग मेथडोलॉजीज़ के अंदर एडवांसमेंट आनी चाहिए, उसी तरह से जिस तरह से हम बाकी सब्जेक्ट्स के अंदर देखते हैं कि किस तरह से एडवांसमेंट आ चुकी हुई है। तो व्हाई नॉट हिस्ट्री, आर्ट, कल्चर एंड हिस्ट्री को पढ़ना उतना ही ज़रूरी है जितना बाकी दूसरे सब्जेक्ट्स को। तो मेरा ख्याल है कि इसके अंदर हमें ये चीज़ें ऐड करनी चाहिए कि हम डेट्स की बजाय और उन पर्सनैलिटीज़ की बजाय डिस्कस करें हम ऑन रीजनल कॉन्टेक्स्ट को। जब हम रीजनल कॉन्टेक्स्ट की बात करेंगे तो हम उसमें देख सकेंगे कि ये उन किन बेसिस के ऊपर और किन बुनियादों के ऊपर जो थी ये चेंजेस आए थे हमारे लाइक लैंड के अंदर, और किन किन रीजंस की वजह से जो वो कॉन्क्वेस्ट चलते थे, और किस तरह से जो था वो एम्पायर्स जो थी एक दूसरे के ऊपर एम्पावर्ड होती थी। तो जहाँ तक हम फंडिंग की बात करते हैं अपने प्रिजर्वेशन प्रोजेक्ट्स के लिए और कंजर्वेशन प्रोजेक्ट्स के लिए, तो ऑफ कोर्स पाकिस्तान के अंदर और स्पेसिफिकली लाहौर के अंदर काफ़ी काम जो है वो स्टार्ट हो चुका हुआ है इसके ऊपर, जिस पे वर्ल्ड सिटी लाहौर और आगा खान कल्चरल ट्रस्ट ने इनिशिएटिव लिया हुआ है और वो इसके ऊपर काफ़ी काम भी कर रहे हैं। लेकिन अगर हम ओवरऑल पाकिस्तान के सिनेरियो की बात करें तो दे आर नंबर ऑफ आर्कियोलॉजिकल साइट्स, हेरिटेज प्लेसेस जिनके ऊपर बहुत फोकस करने की ज़रूरत है इससे पहले कि वो डिटोरिएट कर जाएं। लेकिन अगर हम फंडिंग की बात करें तो बहुत सारे इश्यूज़ हैं हमारी कंट्री के अंदर गवर्नमेंट लेवल पे के फंड्स जो हैं वो बहुत मुश्किल हो जाती हैं कई दफ़ा इस तरह की चीज़ें करना। लेकिन जहाँ तक बात है कुछ ऑर्गेनाइजेशंस की, तो येस दे आर डूइंग देयर ग्रेट जॉब, और मैं उनको बल्कि बेस्ट ऑफ लक विश करना चाहता हूँ फॉर देयर फ्यूचर भी। और बल्कि यहाँ पे अगर हम देखें तो सिंध में हमारे पास इतना कुछ एक्सप्लोर करने के लिए, बलूचिस्तान में बहुत कुछ एक्सप्लोर करने के लिए, और इवन तो हमारी नॉर्दर्न साइट्स जो सी हैं यहाँ पे बहुत सारी आर्कियोलॉजिकल साइट्स हैं, जिसमें मैं स्पेसिफिकली मेंशन करना चाहता हूँ नॉर्दर्न रीजन के अंदर अपने टेक्सला को, और इसमें हमारी गंधारा सिविलाइजेशन जो है, और इवन अगर हम सिंध की बात करें तो इसमें मोहनजोदाड़ो जो है, इसके ऊपर बिल्कुल भी अभी बहुत ज़्यादा फोकस नहीं किया जा रहा। लेकिन मेरा ख्याल है कि आने वाले लाइक फ्यूचर आर्किटेक्ट्स हैं, जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं, वो इन चीज़ों के ऊपर फोकस करें, और हिस्टोरियंस हैं वो इन चीज़ों के ऊपर रिसर्च करें और इसको जो है वो मज़ीद एक्सप्लोर करें। ओके, अगर मैं अपने फेवरेट कंजर्वेशन और रेनोवेशन प्रोजेक्ट्स की बात करूं तो यूरोप में आई वुड लाइक टू से द होल सिटी ऑफ बार्सिलोना। जिस तरह से उन्होंने प्रिजर्वेशन और कंजर्वेशन और लाइक मॉडर्निज्म को मद्देनज़र रख के सारी अपनी चीज़ों को प्रिजर्व किया है, और प्लस उन्होंने अपने जो सोसाइटी है, सोशल वैल्यूज़ हैं, उसको इनकॉर्पोरेट किया है, इंटरैक्टिव स्पेसेस क्रिएट किए हैं उन स्पेसेस को यूज़ करते हुए जो कि अबैंडन्ड स्पेसेस थी। लाइक अगर हम ला राम्बला स्ट्रीट की बात करते हैं बार्सिलोना के अंदर, तो दैट इज़ अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ प्रिजर्वेशन और कंजर्वेशन, कि जिस तरह से जो चीज़ें हैं वो प्रमोट होनी चाहिए और चलनी चाहिए, कि आज के दौर के रेफरेंस से भी उन चीज़ों को यूटिलाइज़ किया जाए और उनको प्रिजर्व किया जाए और सोशली जो है उनको इंटरैक्टिव बनाया जाए। सेकेंडली, जब मैंने अपने पास्ट ईयर्स में इंडिया ट्रैवल किया था इन 2013, आई वुड बी लकी टू सी द ताज महल एज वेल, और जहाँ पे उन्होंने जिस तरह से उसको बिल्डिंग को प्रिजर्व किया है और जिस तरह से वहाँ पे टूरिज़्म जनरेट हो रहा है, तो मेरा ख्याल है अगर हम वो चीज़ें अपने पाकिस्तान में भी शुरू करें, और जो कि हो चुकी हैं, और टूरिज़्म जो है उससे हम बहुत सारी इनकम जो है वो जनरेट कर सकते हैं फॉर पाकिस्तान एज वेल। थैंक यू सो मच फॉर योर अप्रिसिएशन। और जिस तरह से मैंने आपको बताया कि हमने लाहौर से ही स्टार्ट किया था, और लाहौर इसलिए क्योंकि लाहौर इज़ अ डाइवर्स सिटी जिसके अंदर आपको बहुत सारे कल्चर्स और रीजन से आए हुए लोग यहाँ पे बसे हुए मिलते हैं।
तो यहाँ पे हमें बहुत सारे लोगों से मिलने का मौका भी मिलता है और बहुत सारी चीज़ों को भी एक्सप्लोर करने का मौका मिलता है. सो वी आर होपिंग टू एक्सपैंड आवर होराइजन्स इन बहावलपुर, मुल्तान एंड पिंडी एज वेल, क्योंकि आपको पता है कि ये वो सारी सिटीज़ हैं जिनके अंदर वॉल्ड सिटी का एक अपना ही इम्पैक्ट है, इवन पेशावर एज वेल. और हम कुछ टूर्स जो हैं वो ऑलरेडी इन सिटीज़ में हम करवा भी चुके हैं. फॉर एग्जांपल इन मुल्तान और टेक्सला में भी हमने गंधारा सिविलाइजेशन के ऊपर एक पूरा टूर करवाया था, जिसमें हमने टेक्सला म्यूज़ियम को कवर किया, सिरकप सिटी को कवर किया और धर्मराजिका स्तूपा विज़िट किया, क्योंकि इन सब प्लेसेस की जो है वो अपनी इम्पॉर्टेंस है. तो ऑफ कोर्स नॉट इवन लाहौर बल्कि हमें पूरे पाकिस्तान को जो है वो इस तरह से प्रमोट करना है और कल्चरल टूरिज़म के थ्रू ही हमें इन चीज़ों को जो है वो डिफ़ाइन करना है और अपने आर्किटेक्चर को प्रमोट करना है. और जो हमारी हिस्ट्री है, हेरिटेज है, कल्चर है और जो आर्कियोलॉजिकल साइट्स हैं उनको सामने लेकर आना और दुनिया को बताना है कि पाकिस्तान इज़ समथिंग. फॉर आर्किस्तान यू गाइज आर डूइंग वंडरफुल जॉब. और इसकी सबसे बड़ी अच्छी ये बात है कि न्यू फेसेस को जो है वो प्रमोट किया जा रहा है और ना कि सिर्फ आर्किटेक्चर के ऊपर बल्कि बहुत सारी डिफरेंट फील्ड्स को इंगेज किया जा रहा है इसके अंदर, जिसमें हमारी मार्केटिंग है और जिसमें हमारे डिफरेंट शोरूम्स हैं, वैरायटी ऑफ इंजीनियर्स, आर्किटेक्ट्स और प्रोफेशनल्स जो हैं वो सामने आ रहे हैं इस प्लेटफॉर्म के थ्रू. और बड़ा एक अच्छा जो है वो ये इनिशिएटिव आप लोगों का. सो आई वुड लाइक टू से ऑल द वेरी बेस्ट टू एवरीवन, एवरी मेंबर ऑफ टीम ऑफ आर्किस्तान. यू गाइज आर डूइंग लाइक वंडरफुल जॉब and thank you so much.